तकफ़ीर का फ़ितना और अइम्मे मसाजिद की ज़िम्मेदारियाँ। इस उन्वान के तहत ख़िताब करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ फ़ज़ीलतुश्शेख़ सरफ़राज़ फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह को। आप तशरीफ़ लाएँ, आपका वक्त 10 मिनट का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मत में जो बहुत सारे फ़ितने उठे, उन फ़ितनों में शदीद तरीन फ़ितना तकफ़ीर का फ़ितना है। तकफ़ीर का मतलब होता है किसी पर काफिर होने का हुक्म लगाना। ख़ास तौर पे जब हम उमूमन तकफ़ीर का फ़ितना कहते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि एक मुसलमान को, कलमा गो को इस्लाम से ख़ारिज करार देना। उम्मत में बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ़ हुआ है, लेकिन तकफ़ीर का फ़ितना जितना संगीन फ़ितना है, बिलखुसूस इस हैसियत से कि इस फ़ितने के नाम पर जितना खून बहाया गया उतना उम्मत में किसी और इख्तिलाफ़ पर खून नहीं बहाया गया। उम्मत में बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ़ हुआ, तकदीर के मसले में भी इख्तिलाफ़ हुआ, पर उस तकदीर के मसले पर जंगें नहीं छिड़ी। उम्मत में अल्लाह ताला के सिफ़ात के बाब में भी इख्तिलाफ़ हुआ, पर उस पर एक मुसलमान को अल्लाह का नाम लेकर के ज़बा नहीं किया गया। तसव्वुफ़ का फ़ितना उठा, राफ़ज़ी फ़ितना उठा, अक़ीदे के एतबार से इससे शदीद तरीन फ़ितने भी उठे होंगे। पर तकफ़ीर का फ़ितना इस हैसियत से बहुत शदीद फ़ितना है कि इस फ़ितने के नाम पर मुसलमानों का खून हलाल किया गया, उनकी इज़्ज़तें पामाल की गई, हत्ता कि सहाबा तक को अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए कत्ल किया गया तकफ़ीर की वजह से। तो एक तकफ़ीरी और एक ख़ारजी, इसलिए आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना ज़्यादा पेशेन गोइयाँ ख़वारिज के ज़ुहूर पर की हैं और किसी फ़िरक़े के ज़ुहूर पर उतनी पेशेन गोइयाँ नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। और बहुत तफसील के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ख़वारिज के सिफ़ात बयान किए हैं। इन ख़वारिज के सिफ़ात में सबसे अहम तरीन सिफ़त ये होती है कि इनके खून में मुसलमानों से दुश्मनी दौड़ रही होती है। ये कुफ़ार से उतनी नफ़रत नहीं करते जितनी मुसलमानों से करते हैं। ये कुफ़ार को इस्लाम में दाखिल करने पर उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितना मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करने के लिए करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कहा जाता है कि एक मरतबा कोई मोतज़िली किसी खारजी के हाथ में पड़ गया। उस खारजी ने तलवार उठाई और उस मोतज़िली से पूछा, मन अंत, कौन हो तुम, क्या हो तुम? तो उस मोतज़िली ने कहा, मुशरिकुम मुस्तजीर, मैं मुशरिक हूँ और पनाह चाहता हूँ। वक़द सदक़ल्लाह, और अल्लाह ताला ने सच कहा है, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फ़अजिरहु हत्ता यस्मा कलामल्लाह सुम्मा अब्लिगहु मअमना। उस मोतज़िली ने कहा, हालांकि मोतज़िली ख़ुद एक हैसियत से तकफ़ीरी होते हैं, क्योंकि वो जो कबायर के मुर्तकिब होते हैं उनको मंजिलतुम बैनल मंजिलतैन के कायल हैं। पर उस मोतज़िली ने कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ। उसको पता था कि अगर मैंने मुसलमान बोल दिया अपने आप को तो मुझे कत्ल कर देगा। तो कहा, मैं मुशरिक हूँ और तुमसे पनाह चाहता हूँ। और देखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह तलब करे तो उसको पनाह दे दो, यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम उसको सुनाओ, फिर उसको उसकी अमन की जगह पर पहुँचा दो। तो खारजी जो है ना, उसकी सबसे अहम तरीन सिफ़त यही होती है कि उसके खून में मुसलमानों से दुश्मनी दौड़ रही होती है। और क्योंकि ये तकफ़ीर का फ़ितना, ये फ़ितना आम तौर पे ऐसे लोगों को नहीं पकड़ता जो दीन से दूर हैं, जिनको दीन से कुछ लेना देना ही नहीं है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, किसी से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। ये तकफ़ीर का फ़ितना उनका शिकार नहीं करता। तकफ़ीर के फ़ितने का शिकार वो लोग होते हैं जो एक तरह से दीन से जुड़े हुए होते हैं। बल्कि अल्लाह के नबी ने ख़वारिज की सिफ़ात में बयान फरमाया ना कि वो नमाज़ें ऐसी पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाज़ों को हक़ीर जानोगे, वो तिलावत ऐसी करेंगी तुम अपनी तिलावतों को हक़ीर जानोगे, और वो ऐसे निकल जाएंगे दीन से जैसे तीर जो है वो शिकार से बाहर हो जाता है। तो ये फ़ितना शुबहे का फ़ितना है, और इसके शिकार आम तौर पे वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर दीन से जुड़े हुए हैं, दीन के जो मज़ाहिर हैं उन पर अमल करने वाले हैं। इसलिए इस फ़ितने का मुकाबला अइम्मा जितने अच्छे से कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखेंगे तकफ़ीरी, उनका तो मरकज़ ही मस्जिद होता है, वो मस्जिद से जुड़े हुए लोग होते हैं। ख़ासतौर पर ख़वारिज आप देखें, उनके यहाँ तो कबायर का मुर्तकी भी इस्लाम से खारिज होता है। तो इसलिए ऐसे फ़ितने के शिकार लोगों का इलाज अइम्मा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसको ये इसलिए तकफ़ीर का फ़ितना जो है ना, हॉस्पिटल डिजीज़ जिस तरह से होते हैं, अस्पताल में रहने वाले लोग जिन बीमारियों का शिकार होते हैं वो बीमारियाँ बहुत सख्त होती हैं। तो ख़वारिज का फ़ितना भी इसी तरह का फ़ितना है, और इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम तरीन इलाज ये है कि लोगों को इल्म से जोड़ा जाए, इल्म की रोशनी लोगों में आम की जाए। इल्म की रोशनी आम करने से क्या होगा कि खारजियत के फ़ितने का मुकाबला होगा। आप देखिए सहाबे किराम के ज़माने में जब ये ख़वारिज का फ़ितना उठा तो सहाबे किराम ने इल्म से उसका मुकाबला किया।
हज़रत अली ने हज़रत इब्न अब्बास को ख़वारिज से मुकाबला करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए भेजा। उनके एक मुनाजरे पर 1/3 ख़वारिज जो है वो ताइब हो गए। 6000 की तादाद में ख़वारिज थे, 2000 ताइब हो गए एक मुनाजरे की वजह से। तो इसलिए सबसे अहम तरीन बात यही है कि आप अपने मसाजिद के सामईन को उलमा से जोड़ें, अपने मुसल्लियान को बाकायदा उलमा से जोड़ें। अब जो हमारी जमात के, जो अहले सुन्नत वल जमात के सलफ़ी किबार उलमा हैं, बाकायदा उनका तारुफ़ कराएँ। मौका ब मौका ऐसे उलमा को जो ख़ास तौर पे इन फितनों का मुकाबला कर रहे हैं, उनके दुरूस अपनी मस्जिदों में मुनाकिद कराएँ। ये ख़वारिज से मुकाबले का सबसे अहम तरीन ज़रिया है। देखिए, एक बात याद रखिए, ख़वारिज का फितना कभी भी ख़वारिज के नाम से नहीं आएगा। ख़वारिज कभी भी ख़ुद को ख़वारिज बोल करके मैदान में नहीं आएंगे, वो बहुत हसीन उन्वान दे करके आएंगे। भाई शैतान यही करता है ना। शैतान का फितना क्या है कि वो अपने फितनों को, अपनी शुबहात को हसीन उन्वान देता है। जैसे उस पेड़ को जिसका फल खाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था, उसको शैतान ने कितना खूबसूरत नाम दिया, शजरतुल खुल्द, द ट्री ऑफ इटर्निटी, हमेशगी वाला पेड़। तो शैतान बिदअतों में ख़ास तौर पे ये काम क्या करता है कि अपने शुबहात को बहुत हसीन उन्वान देता है। ख़वारिज का देखो उन्वान क्या था, हाँ, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इतनी अजीम तरीन आयत, तहाकुम इल्लाह, कि हकम और हाकिम तो सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। हज़रत अली ने उनके बारे में क्या फरमाया था, कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल, ये बात तो सही है लेकिन इससे जो मुराद लिया गया है वो बातिल है। तो आज के दौर में भी खारजियत कोई एक ऐसा जमात नहीं थी जो ख़त्म हो गई, बल्कि बाद सलफ़ ने ये कहा है कि खारजियत एक ऐसी बिदअत है, हर बिदअती के अंदर कुछ न कुछ खारजियत ज़रूर पाई जाती है। कोई बिदअती फ़िरका ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल खारजियत से पाक हो। तो हर बिदअती के हक़ में उसके हिस्से में थोड़ी ना थोड़ी खारजियत आती है। और ये खारजियत के उन्वान से नहीं आएगी, ये नए नए नाम बदल करके आएगी, हर दौर में एक नई शक्ल में आएगी। और इस शक्ल को पहचानने वाले उलमा होंगे अपने दौर के उलमा, किबार उलमा। इसलिए सलफ़ कहा करते थे कि जब फितना चला जाता है तो उसको पहचानने वाले बहुत लोग होते हैं, आमी जाहिल सब पहचान लेते हैं, लेकिन जब फितना आ रहा होता है तो उसको पहचानने वाले सिर्फ उलमा होते हैं। आप देखिए ख़ास तौर पे अरब बहारिया के मौके पर कितना वावेला मचाया गया, लेकिन उस ज़माने के जो बाबसीरत उलमा थे उन्होंने आगे बढ़ कर के पहले ही उस फितने को पहचान लिया, इससे पहले कि वो अपनी तबाहियाँ मचाता उसके खिलाफ खबरदार करना शुरू किया। जब वो फितना, वो तूफ़ान आया और सब उलट पुलट करके चला गया, बाद में बोलने वाले बहुत सारे पैदा हुए कि वो जो है वो खारजियत का फितना था। तो इसलिए अपने दौर के उलमा से जोड़ करके रखना। ख़ास तौर पे हम अपनी जमात में कुरान और सुन्नत की इत्तिबा की बात बहुत करते हैं, लेकिन आप तमाम उलमा हैं, आप ये जानते हैं कुरान और सुन्नत की इत्तिबा बग़ैर उलमा से जुड़े हुए तो नहीं हो सकती ना। कोई आदमी उलमा से ना जुड़े और कुरान और सुन्नत से जुड़ जाए, ये नामुमकिन बात है। इसलिए उलमा से जोड़े अपने आप को। उलमा पहचानते हैं कि ये शुबहात किन उन्वान के साथ, किन अनावीन के साथ उम्मत को अत्तहाकुम इल्लाह, हाँ, तौहीद हाकमियत अपने आप में कितना अजीम तरीन और ज़बरदस्त तरीन जुमला, तौहीद अपने आप में कितना अजीम लफ्ज़ है। तौहीद हाकमियत के नाम से ये फितना आएगा, हाँ, इक़ामत दीन के नाम से ये फितना आएगा। आप इसलिए देखें कि जो इस्तिलाहात का खेल इसमें बहुत अहम है। खारजी फितने जो होते हैं वो इस्तिलाहात को अपने हक़ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से बाकायदा अपने आप को तकफ़ीरी नहीं कहते, वो मुसलमान हुक्मरानों को तागूत कहेंगे, वो मुस्लिम माशरों को जाहिली मुआशरा कहेंगे। यानी इस तरह भी नहीं होगा कि लाजिम लफ्ज़ तकफ़ीर और काफिर बोल करके इस्लाम से खारिज किया जाए। आप सैयद कुतुब वगैरह की किताबें पढ़ें, उनकी ताबीरात में कितनी बारीकियाँ होती हैं और तकफ़ीर को कितने हसीन अनावीन से लपेट करके वो लोगों में फराहम करते हैं। हाँ, जाहिली मुआशरा, तागूत, तहाकुम इला तागूत, इस तरह के अनावीन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हर इंसान नहीं समझ सकता। ये बाबसीरत और दीन का गहराई से इल्म रखने वाले उलमा इन फितनों को पहचानते हैं। इसलिए अपन खुद भी, अच्छा, आइम्मा की खुद भी ये जिम्मेदारी है कि अपने लहजे को तकफ़ीर से बचाएं। भाई एक तो होता है तकफ़ीर का अमल और एक होता है लहजा तकफ़ीरी। बहुत सारे हमारे जो हैं आइम्मा वो तकफ़ीरी लहजे में ख़िताब करते हैं, तो तकफ़ीरी लहजा नहीं होना चाहिए। तकफ़ीर के मौजू पर बहुत उलमा ने लिखा है, अरबी में तो इतना ज़्यादा लिखा गया कि एक एक माने तकफ़ीर पर मुस्तकिल किताबें तसनीफ़ की गई हैं। ख़ासतौर पर सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई की तरफ से शेख कहतानी की किताब है तकफ़ीर के फितने पर, शेख इनायतुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने उसका तर्जमा भी उर्दू में किया है और मेरे ख़्याल से पिछले तदरीबिया में आप लोगों को किताबें दी भी गई थी। तो ख़ुद भी तकफ़ीर से बचिए, अपने लोगों को भी तकफ़ीर से बचाइए, तकफ़ीर के उसूलो ज़वाबित पढ़िए और इससे इंशाअल्लाह ताला तकफ़ीर का मुकाबला करने की आपको मौका मिलेगा। एक आखिरी बात मैं ये बोलूँगा कि आम तौर पे हमारे यहाँ फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात से भी तकफ़ीर होती है। यानी एक हिंदुस्तान में एक जमात ऐसी पाई जाती है, मैं जानता हूँ बड़ी तादाद में उसके फॉलोवर हैं, जो रुकू के बाद हाथ बांधने वालों की तकफ़ीर करते हैं,
जो रुकू के बाद हाथ ना बांधे कहते हैं काफिर है। तो ये फ़िक़ही मसाइल में, छोटे छोटे मसाइल में रफ़ुल यदैन और आमिल बिन जहर पर भी हमारे बहुत सारे लोग तकफ़ीर करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ फ़िक़्ह में जो तवस्सु है फ़िक़ही मसाइल में, वो हमारे इल्म में नहीं होता। और उसका बहुत बेहतरीन इलाज ये कि आप मुख्तसर और आसान करके जो असबाब व इख्तिलाफ़ुल फ़ुक़हा हैं वो लोगों के सामने बयान करें। इससे हमारा समझ में आएगा कि हमारे यहाँ फ़िक़्ह में तवस्सु कितना पाया जाता है। बहरहाल अल-जमा में मेरा मज़मून शाये हुआ, उसमें और कुछ तफ़सीलात मैंने रखी हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की फ़ितनों से महफूज़ रखे और उनका मुकाबला करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।